जी हां, पूरा विपक्ष अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सरकार पर हमलावर है, लेकिन ईडी का शिकंजा केजरीवाल पर कसता नजर आ रहा है। आज ईडी रिमांड मांगेगी या फिर जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा अरविंद केजरीवाल को? यह है बड़ा सवाल, क्योंकि केजरीवाल पर फैसला आने वाला है राउज एवेन्यू कोर्ट का। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ प्रतिमा मिश्रा भी इस शो में मौजूद हैं और बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत। कुछ देर में अरविंद केजरीवाल की पेशी है राउज एवेन्यू कोर्ट में। आज तीसरी पेशी है मुख्यमंत्री केजरीवाल की। आज ईडी रिमांड खत्म हो रही है उनकी। आज केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और जो आसार हैं वो ये नजर आ रहे हैं कि ईडी रिमांड ना मांगे और जुडिशियल कस्टडी में, न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेज दिया जाए। आसार इस बात के नजर आ रहे हैं कि आज अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। और इधर केजरीवाल पर ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल को जेल भेजने के लिए कह सकती है ईडी। सूत्रों से हमें ये जानकारी मिल रही है, आज रिमांड मांगने की संभावनाएं कम नजर आ रही हैं। ऐसे में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाए, इसकी मांग की जा सकती है ईडी की तरफ से। सुबह करीब 11:30 बजे बताया जा रहा है राउज एवेन्यू कोर्ट में एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी। और इस बार जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक केजरीवाल को जेल भेजने के लिए ईडी की तरफ से कहा जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज रिमांड मांगने की संभावनाएं कम है। अब तक कुल 10 दिनों की कस्टडी में ईडी के रिमांड में रह चुके अरविंद केजरीवाल। आज जब एक बार फिर से पेश होंगे तो फैसला क्या आएगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन बड़ी खबर हमें जो सूत्रों के हवाले से मिल रही है वो ये कि रिमांड नहीं बढ़ाने की संभावनाएं ज्यादा प्रबल है। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाए, ईडी की तरफ से ये मांग की जा सकती है। तो सीएम केजरीवाल की आज ईडी रिमांड खत्म हो रही है। कुल 10 दिनों तक वो ईडी की रिमांड में रह चुके हैं। सुनीता केजरीवाल इस बीच राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची है पिछली बार की तरह। थोड़ी देर में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब तक हुआ क्या है। 22 मार्च को केजरीवाल को पहली बार राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। बहस के बाद कोर्ट ने केजरीवाल को 6 दिन की रिमांड पर भेजा था। ईडी ने 10 दिन की रिमांड हालांकि मांगी थी। इसके बाद 28 मार्च को दूसरी बार अरविंद केजरीवाल को अदालत में पेश किया गया। तब राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 दिन के लिए रिमांड बढ़ा दी थी। अब आज तीसरी बार केजरीवाल की पेशी होने वाली है और आसार इस बात के जताए जा रहे हैं कि ईडी रिमांड नहीं मांगेगी और ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल की पेशी से पहले सामने आ रही है। बता दें आपको, तिहाड़ जेल में हाई लेवल मीटिंग को लेकर खबर सामने आ रही है। जेल नंबर 5 को सैनिटाइज किया गया। केजरीवाल की संभावित न्यायिक हिरासत पर तैयारी के मद्देनजर यह खबर बड़ी हो जाती है। सुरक्षा की समीक्षा कर रहा है जेल प्रशासन। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपसे कुछ देर पहले हमने आपको बताया, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि रिमांड नहीं बढ़ाने की संभावनाएं ज्यादा प्रबल है। ईडी चाहेगी कि न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया जाए। और ऐसे में बड़ी खबर तिहाड़ जेल से आ रही है, जहां पर इस वक्त न केवल हाई लेवल मीटिंग चल रही है बल्कि जेल नंबर 5 को सैनिटाइज किया गया है केजरीवाल की संभावित न्यायिक हिरासत को देखते हुए। तो इस बीच देखिए हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ रहे। जितेंद्र भाटी ईडी दफ्तर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और मैं पीयूष पांडे को भी देख पा रही हूँ सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले माफ कीजिएगा, जितेंद्र शर्मा ने हमें ज्वाइन किया। जितेंद्र, सबसे महत्वपूर्ण आज का दिन हो जाता है। 10 दिनों तक पहले ही ईडी की रिमांड में रह चुके अरविंद केजरीवाल। आज क्या फैसला आता है बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी संभावनाएं कितनी प्रबल है कि न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस वक्त 22 तारीख को सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को आबकारी घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, उस दौरान 6 दिन की उनको रिमांड मिली थी। इसके बाद ईडी को 4 और दिनों की रिमांड मिली, तो कुल मिलाकर 10 दिन की रिमांड अब तक ईडी को अरविंद केजरीवाल की मिल चुकी है। लेकिन आज जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल की और रिमांड की मांग नहीं करेगी ईडी। आज उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की जाएगी और उसको लेकर जैसे ये खबर तिहाड़ प्रशासन को पता चली, तिहाड़ प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आज दरअसल 11 बजे एक हाई लेवल मीटिंग तिहाड़ जेल में शुरू होती है, जिसमें तय होता है कि आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किस सेल के अंदर तिहाड़ में रखा जाएगा। अगर वो न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेजे जाते हैं तो
हालांकि खबर यह भी है कि जेल नंबर 5 सुनिश्चित की गई है और उसको सैनिटाइज करने का जो काम है वो भी शुरू कर लिया गया है। इन 10 दिनों की रिमांड में ईडी ने साफ तौर पर अदालत में हर बार बोला कि दरअसल अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, किसी भी सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं और उनका जो आईफोन है उसका पासवर्ड भी अरविंद केजरीवाल ने अब तक ईडी को नहीं दिया है, जिसको लेकर ईडी ने अब आगे एप्पल को एक लेटर लिखा है ताकि उनके फोन को डिकोड किया जा सके, क्योंकि ईडी को शक है कि फोन से आबकारी घोटाले से जुड़े कई अहम सुराग जांच एजेंसी के हाथ लग सकते हैं, जो कि इस जांच को आगे बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगी। जी बिल्कुल जितेंद्र, बने रहे आप हमारे साथ। हमारे सहयोगी पीयूष पांडे भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची हैं। थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल को पेशी के लिए यहां पर लाया जाएगा, राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। और ये देखिए, सुनीता केजरीवाल इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गई हैं। उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पिछली पेशी के दौरान भी सुनीता केजरीवाल, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत यानी दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री और अरविंद केजरीवाल की पत्नी राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद थीं। और अब जब ईडी रिमांड फिर खत्म हो रही है और अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाना है, तो सुनीता केजरीवाल वहां पर पहुंची हैं। पीयूष पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, दो संभावनाओं पर हमने बात कर ली, ईडी रिमांड मांगेगी या फिर जेसी में भेजा जाएगा, जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। दूसरे ऑप्शन की संभावना ज्यादा लग रही है, लेकिन अगर तीसरे ऑप्शन की बात करें, जमानत क्या अरविंद केजरीवाल को मिल सकती है? तमाम तरह की दलीलें जज साहब के साहिबा के सामने खुद अरविंद केजरीवाल ने अपने डिफेंस में रखी थी। जमानत मिलने की उम्मीद जाहिर है आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता भी कर रहे होंगे, उनकी पत्नी भी कर रहे होंगे। इसके कोई आसार हैं क्या दूर दूर तक? देखिए समीर, अहम बात यह है कि जमानत उन्हें तभी मिलेगी जब जमानत के लिए कोई आवेदन दाखिल किया जाएगा। अभी उनकी ओर से कोई मांग इस तरह की नहीं की गई है। ईडी की ओर से अगर मांग नहीं की जाती है कि रिमांड पर भेजा जाए, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट स्वतः ही उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में यानी जुडिशियल कस्टडी में भेज देगी। अच्छा। और इसके अलावा और कोई चारा कोर्ट के पास तभी होगा जबकि जमानत के लिए आवेदन अरविंद केजरीवाल की ओर से कोर्ट के समक्ष किया जाएगा। अंतरिम जमानत की मांग पहले की जाएगी और उसके बाद ही रेगुलर बेल की मांग की जा सकती है। इस मामले में अभी तक कोई आवेदन नहीं दाखिल किया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायिक अभिरक्षा में ही कोर्ट अरविंद केजरीवाल को भेजेगी अगर ईडी की ओर से रिमांड की मांग नहीं की जाती। कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई है। देखिए, ये तो अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वही निर्णय लेंगे कि कब उनकी जमानत की मांग कोर्ट से की जाए। अभी चूंकि रिमांड लगातार जारी थी और ऐसी स्थिति में उन्हें ये नहीं लग रहा होगा कि अभी जमानत मिलने की उम्मीद है। अच्छा। यही वजह थी कि उनकी ओर से अंतरिम जमानत की मांग भी कोर्ट से नहीं की गई। ये संभावना बनती है कि आज अंतरिम जमानत की मांग केजरीवाल की ओर से की जाए और उसके बाद आज की तारीख में ना सही फिर अगली तारीख पर राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करे कि केजरीवाल को जमानत दी जाए या फिर नहीं दी जाए। हालांकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में जमानत मिलने की उम्मीद बहुत ही कम रहती है। जी समीर, तो दोनों तरफ से अपना अपना पक्ष पिछली बार की सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट में रखा भी गया था जितेंद्र, और कुल मिलाकर ईडी यहां पर सीधे तौर पर रिमांड की मांग पिछली बार कर रही थी, ज्यादा रिमांड की मांग की गई थी। हालांकि उन्हें सिर्फ 4 दिन के लिए भेजा गया ईडी की रिमांड में। अब इस बार आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है? कुल मिलाकर मुसीबत कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है अरविंद केजरीवाल की। जितेंद्र, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, पिछली बार हमने सुना था कोर्ट में किस तरीके से पक्ष अरविंद केजरीवाल ने खुद रखा था, ये कहते हुए कि उन्हें गिरफ्तारी से कोई दिक्कत नहीं है, ईडी जितने दिन चाहे रिमांड में रख ले, लेकिन यहां पर सिर्फ घोटाला हो रहा है। इस बार अरविंद केजरीवाल का, उनके वकीलों का क्या पक्ष रहने वाला है? क्योंकि माना यह जा रहा है कि जुडिशियल कस्टडी में उन्हें भेजा जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल ने पिछली बार कोर्ट के समक्ष साफ तौर पर बोला था कि उन्हें जांच से अब कोई डर नहीं है, यानी कि वो जांच में पूरे तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार है। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने जांच एजेंसी पर आरोप लगाया कि उनके पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है और ये पूरी जो गिरफ्तारी है, ये जो पूरा मामला है, वो दरअसल राजनीति से प्रेरित है। तकरीबन 20 से 25 मिनट की दलील खुद अरविंद केजरीवाल ने कावेरी बवेजा की कोर्ट में अपने पक्ष में रखी थी। उसके बावजूद उन्हें 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया था। आज भी ऐसी उम्मीद जताई जा रही कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल आज भी अपनी
अपना पक्ष जो है वो खुद ही अपना बचाव पक्ष अदालत के सामने रखे। और जो ईडी है, ईडी का साफ तौर पर कह रहे हैं कि आज वो कोशिश करेंगे कि अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया जाए, क्योंकि जो पिछले 10 दिन की अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हुई, उस पूछताछ में कोई भी खास क्लू या फिर कोई भी खास सबूत या सुराग अब तक पूछताछ से ईडी के हाथ नहीं लगा। और मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए गाड़ियां इस वक्त निकलनी शुरू हो चुकी हैं। तस्वीरें आप देखिए, अरविंद केजरीवाल को अब से कुछ देर बाद यहाँ तिहाड़ जेल माफ कीजिएगा राउज एवेन्यू कोर्ट ले जाया जाएगा पेशी के लिए। और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से इस वक्त ईडी हेडक्वार्टर से गाड़ियां निकलनी शुरू हो चुकी है। 11:30 बजे अरविंद केजरीवाल को कावेरी बवेजा की कोर्ट में राउज एवेन्यू में पेश किया जाना है। और ये देखिए अब सबसे पहले दिल्ली पुलिस की गाड़ी है और ठीक उसके पीछे अरविंद केजरीवाल जो इनोवा आप देख रहे हैं उस इनोवा गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल को अब यहां से ले जाया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें, अरविंद केजरीवाल, ये देखिए अरविंद केजरीवाल इसी गाड़ी के अंदर बीच में बैठे हुए अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल को ले जाया जा चुका है ईडी के द्वारा राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए। और अब से कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी राउज एवेन्यू कोर्ट में, जहां पर ईडी की कोशिश होगी कि आज अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए, क्योंकि जो पिछले 10 दिन से क्वेश्चनिंग की गई अरविंद केजरीवाल से, उसमें कोई खास सबूत अब तक या फिर कोई खास सुराग अब तक जांच एजेंसी के हाथ नहीं लगे हैं। तमाम जो सबूत, जो साक्ष्य अब तक इकट्ठा किए गए जांच एजेंसी के द्वारा, जो मनी ट्रेल थी उससे अरविंद केजरीवाल का कन्फ्रंट कराया गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कोई भी स्पष्ट जवाब उसके बारे में अब तक जांच एजेंसी को नहीं दिया है, जिसके बारे में जांच एजेंसी से खुले तौर पर कोर्ट में, अदालत में बताया भी था। तो आज देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को आज तिहाड़ जेल यानी कि सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। जी बिल्कुल, आसार इस बात के ज्यादा जताए जा रहे हैं। ईडी सोर्सेस के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वो भी यही है कि आज रिमांड नहीं मांगेगी ईडी अदालत में अरविंद केजरीवाल की, और ऐसे में न्यायिक हिरासत की मांग की जाएगी। जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को भेजा जा सकता है। अब इस मामले पर जितेंद्र अगर गौर किया जाए तो आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता इस वक्त तिहाड़ जेल में ही हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, संजय सिंह हो, और अरविंद केजरीवाल को भी तिहाड़ भेजने की तैयारी सीधे तौर पर नजर आती है। ये जो कथित शराब घोटाला है, इस पर ईडी का जो प्लान ऑफ एक्शन है वो क्या फिलहाल नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए ईडी का कहना है कि ये जो शराब घोटाले की जांच है वो दरअसल अब उसका दायरा धीरे धीरे फैलता हुआ जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले सिर्फ दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ उसके बारे में पता चला, उसके बाद ये पता चला जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी कि जो शराब घोटाले में जो रिश्वत, बतौर रिश्वत 100 करोड़ रुपए आए थे, साउथ लॉबी की तरफ से पैसा के कविता के जरिए दिया गया था, उस पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में भी हुआ। अब उस वक्त गोवा चुनाव की जो प्रभारी थी वो कौन थी, तो उसको लेकर भी अब आगे ईडी अपनी तफ्तीश करेगी। पैसे का इस्तेमाल, जो मनी ट्रेल थी वो कहाँ गया, यानी कि जो प्रोसीड ऑफ क्राइम था उसके बारे में अब तफ्तीश आगे बढ़ाई जाएगी। उसको लेकर भी सवाल जवाब पिछले 10 दिन से लगातार ईडी अरविंद केजरीवाल से कर रही थी, जिसके बारे में कोई स्पष्ट तौर पर नहीं बताया गया। साथ ही जो ड्राफ्ट तैयार किया गया शराब नीति का, उसमें जो जो लोग शामिल थे सबसे अब तक ईडी पूछताछ कर चुकी है। कैलाश गहलोत से ही परसों पूछताछ की गई इस पूरे मामले में। तकरीबन 4.5 घंटे तक कैलाश गहलोत ईडी के दफ्तर में मौजूद रहे, क्योंकि वो उस जीओएम का हिस्सा थे, यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा थे, जिन्होंने नई शराब नीति की जो नीति थी उसकी जो ड्राफ्ट था वो तैयार किया था। तो ऐसे में उनसे पूछताछ हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा सत्येंद्र जैन पहले से ही पीएमएलए के केस में अंदर है, संजय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। तो कह सकते हैं कि अब जो जांच का दायरा है अब धीरे धीरे ईडी का वो दायरा बढ़ता जा रहा है। अब आने वाले वक्त में ईडी किन किन और नेताओं को या फिर किन किन और कारोबारियों को सम्मन करेगी, ये देखने वाली बात होगी। हमने देखा था, आपने अपडेट हम तक पहुंचाया था, कैलाश गहलोत को भी सम्मन भेजा गया था, वो भी पहुंचे थे पूछताछ में शामिल होने के लिए। लेकिन पीयूष, इस बीच आपका रुख भी मैं करना चाहूंगी। हम तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को ईडी लेकर निकल चुकी है राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए। जिस पीएमएलए के तहत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर उसके सख्त प्रावधानों के खिलाफ रिव्यू पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में अगर हम बात करें जुडिशियल स्तर पर, तो अपने लिए कितने हद तक राहत की उम्मीद की जा रही है और कितनी राहत मिल सकती है इस पूरे मामले में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल। देखिए प्रतिमा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके तहत जो आरोपी है उसको ये प्रथम दृष्टया स्पष्ट करना होता है कि उसका आरोप में संलिप्तता नहीं है, और ऐसी स्थिति को स्पष्ट करना आरोपी के लिए बहुत ही
कम संभावना होती है और जो एजेंसी होती हैं वो सारी कड़ियाँ मिलाने में लगी होती हैं। यही वजह है कि कोई भी कोर्ट, चाहे लोअर कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ऐसी स्थिति में एजेंसी के पक्ष को ध्यान में रखते हुए जमानत नहीं प्रदान करती है जब तक कि एजेंसी की ओर से कोई बड़ी खामी नहीं हो और या फिर कोई भी सबूत उसकी ओर से नहीं पेश किया जा रहा हो। जबकि इस मामले में जब सम्मन भेजा जा रहा था अरविंद केजरीवाल को, उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाया और हाई कोर्ट ने इस मामले में जब ईडी से साक्ष्य मांगे तब उन्होंने साक्ष्य भी पेश किया और उसके बाद ही ईडी की ओर से गिरफ्तारी की गई। और इस गिरफ्तारी के बाद अब जबकि 10 दिनों की रिमांड कंप्लीट हो चुकी है और इसके बाद ईडी की ओर से रिमांड नहीं मांगी जाएगी, तब अरविंद केजरीवाल की ओर से पहले इस मामले में जमानत याचिका दाखिल की जाएगी जो एंटरिम बेल के लिए होगी। और अगर एंटरिम बेल कोर्ट विचार भी करती है तो ये देखेगी कि आखिर ईडी का पक्ष क्या है और कितनी मजबूती से ईडी अपना पक्ष रख रही है। और इसके अलावा ये देखेगी कि क्या प्रथम दृष्टया अरविंद केजरीवाल ये स्पष्ट कर पा रहे हैं कि वो इस मामले में अगर आरोपी बनाए गए हैं तो वो स्थिति मजबूत नहीं है। तो सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जमानत पर विचार होगा। हालांकि आज जमानत पर विचार होना बहुत मुश्किल है क्योंकि इस मामले में अभी कोई आवेदन नहीं दाखिल किया गया है और ऐसी स्थिति में न्यायिक अभिरक्षा में ही यानी कि जुडिशियल कस्टडी में ही कोर्ट भेजेगी अगर ईडी की ओर से रिमांड के लिए मांग नहीं की जाती है फर्दर। अच्छा पीयूष, पीएमएलए जाहिर सी बात है ये बड़ा सख्त कानून है और ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता तिहाड़ जेल में हैं। पीएमएलए कानून के तहत उन पर कार्रवाई हो रही है और जमानत उन्हें नहीं मिल पा रही है। पीएमएलए कानून के प्रावधान के मुताबिक जब तक जज को ये नहीं लगता, अदालत को ये नहीं लगता कि भाई ये जो आरोपी है वो दोषी नहीं है, तब तक जमानत नहीं मिलती। इसके अलावा और क्या प्रावधान है? क्योंकि ये बात बार बार कही जा रही है कि पीएमएलए के तहत तमाम विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हो रही है और उन्हें जमानत तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो अपने आप को निर्दोष साबित कर नहीं देते। प्रावधान जो है वो क्या कहते हैं? देखिए सबीर, आरोप प्रत्यारोप जो राजनीतिक हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप कानूनी तौर पर देखें तो इस मामले में जिस तरह से कड़ियां लगातार ईडी की ओर से स्पष्ट की जा रही हैं कोर्ट के सामने, उसी के आधार पर गिरफ्तारियां की जा रही हैं और उसी के आधार पर सम्मन भेजे जा रहे हैं। इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ये स्थिति स्पष्ट करनी होती है कि जो आरोपी है अगर वो प्रथम दृष्टया ये स्पष्ट कर पाया कि ईडी इस मामले में खामी कर रही है, यानी कि उसे ये गलतफहमी है कि वो जिस व्यक्ति को आरोपी बना रही है वो सिर्फ एक मोहरा मात्र है, तो ऐसी स्थिति में भी कोर्ट विचार करती है जमानत के लिए। लेकिन अगर आप इन स्थितियों को भी स्पष्ट नहीं कर पाते हैं और जो जांच एजेंसी है उसकी खामी को भी स्पष्ट नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में जमानत मिलना बड़ा मुश्किल होता है। और प्रथम दृष्टया कोर्ट को ये लगना चाहिए कि संबंधित जो आरोपी है वो वास्तविकता में इस मामले में कहीं ना कहीं फंस रहा है या फिर उसका जो आरोप है वो स्पष्ट एजेंसी की ओर से नहीं किया जा सका है और उसके खिलाफ कोई स्पष्ट साक्ष्य भी नहीं है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हो और या फिर कोई गवाह हो। और ऐसी स्थिति में आप पिछली जो सुनवाई थी अरविंद केजरीवाल जिसमें खुद बोले थे राउज एवेन्यू कोर्ट में, वहां पर उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा था कि 6 में से 4 बार गवाह ने नाम लिए। तो ऐसी स्थिति में जब 4 बार गवाह की ओर से नाम लिया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, तो प्रोरोगेटिव एजेंसी के पास था कि वो सम्मन भेजे। और उन सम्मन को जब उन्होंने स्वीकार नहीं किया 9 बार तो उसके बाद ईडी की ओर से तब गिरफ्तारी की गई, जबकि हाईकोर्ट ने इस मामले में ईडी के साक्ष्य भी देख लिए और जब पूरी तरह से कानूनी जो फील्ड थी उसको मजबूत कर लिया ईडी ने, तब फिर उसके बाद गिरफ्तारी की और इसके बाद रिमांड की मांग भी की जो 10 दिन की आज कंप्लीट हो जाएगी। और आगे अगर मांग नहीं की जाती है तो जाहिर सी बात है कि न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाएगा और उसी पर हमारी नजर बनी भी हुई है। इससे पहले जितेंद्र, मैं अपडेट्स के लिए आपका रुख करूं, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं, आपसे कुछ देर पहले ईडी लेकर निकली है अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए और कोर्ट में मौजूदगी भी नजर आ रही है आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की। खुद अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद है। ये उस वक्त की तस्वीरें
तस्वीरें हैं जब अरविंद केजरीवाल को लेकर निकली थी ईडी की टीम, और दूसरी तरफ तस्वीरें कोर्ट रूम की हम आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट के बाहर किस तरीके से इस वक्त भीड़ है आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की। जितेंद्र, रुख मैं आपका कर रही हूं क्योंकि जांच एजेंसी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है इसको लेकर विपक्ष लगातार लामबंद है और ये कहने की बताने की कोशिश की जा रही है कि जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है इस पूरे मामले में वही अपने आप में सजा में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि कोशिश कहीं ना कहीं एजेंसी की तरफ से अब पीएमएलए के तहत ये की जा रही है कि जेल में ही रखा जाए। अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, मनीष सिसोदिया का, संजय सिंह का और अब अरविंद केजरीवाल भी। जी बिल्कुल, देखिए ईडी की आज कोशिश होगी पूरी कि ईडी अब तक की जो पूछताछ की गई पिछले 10 दिन की, उस पूछताछ का पूरा ब्यौरा कोर्ट के सामने रखे। कोर्ट को बताया जाए कि अरविंद केजरीवाल ने जांच में कितना सहयोग किया और कितना नहीं किया, किन किन सवालों का जवाब दिया और किन किन सवालों के जवाब अभी अरविंद केजरीवाल से लेना बाकी है। लेकिन जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि आज अरविंद केजरीवाल की रिमांड की मांग नहीं की जाएगी, अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। 10 दिन तक पूछताछ हो चुकी है अरविंद केजरीवाल से, कई चीजें अरविंद केजरीवाल से पता चली है, लेकिन कई महत्वपूर्ण चीजें अभी भी ऐसी बाकी हैं जिनका बारे में जिक्र अभी तक अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया है। ना तो इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में जो भी कागजात हैं वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से जांच एजेंसी को सौंपी गई है, और ना ही उनके जो मोबाइल का कोड है, जो पासवर्ड है, वो अब तक एजेंसी को दिया गया है, जिसमें से एजेंसी को उम्मीद है कि मोबाइल से काफी कुछ इस केस के बारे में ईडी के हाथ लग सकता है। तो ऐसे में ईडी की कोशिश होगी कि पहले अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। इस केस से जुड़े जो बाकी किरदार हैं जो अरविंद केजरीवाल ने अब तक पूछताछ में बताया या फिर कहीं कबूल किया, उसके बारे में बाकी आरोपियों से वेरीफाई किया जाए, और अगर आने वाले वक्त में जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट से फिर परमिशन लेकर तिहाड़ जेल से उन्हें रिमांड पर ले सकती है ईडी। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को आज ज्यादा से ज्यादा संभावना है कि वो तिहाड़ जेल जाएंगे, और दूसरी तरफ ईडी अभी भी कैलाश गहलोत को आज या कल में फिर से समन भेज फिर से उनकी बयान रिकॉर्ड कर सकती है। जी, कैलाश गहलोत को फिर समन भेजा जा सकता है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त की अहम खबर देते हुए, पहली बड़ी खबर यह कि आसार इस बात के ज्यादा हैं कि जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को भेज दिया जाए। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, कोर्ट पहुंच गए हैं अरविंद केजरीवाल। ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गई है। थोड़ी देर में जज साहिबा के सामने उन्हें पेश किया जाएगा, और आसार इस बात के ज्यादा नजर आ रहे हैं कि जुडिशियल कस्टडी में, न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेज दिया जाए, यानी ऐसे में उन्हें सीधे तिहाड़ भेजा जाएगा। ईडी 10 दिन की ईडी रिमांड पर थे इससे पहले अरविंद केजरीवाल, और ईडी ने पूछताछ कर ली है। आज आसार इस बात के जताए जा रहे हैं कि ईडी की तरफ से रिमांड नहीं मांगी जाएगी, जेसी की बात की जाएगी और जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को भेजा जाएगा। इसके ज्यादा आसार नजर आ रहे हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, तिहाड़ के आपके सोर्सेज क्या कह रहे हैं? क्या वहां पर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं अरविंद केजरीवाल के आने की? बिल्कुल, देखिए जैसे ही तिहाड़ जेल को पता चला क्या संभावना ज्यादा है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया जाए न्यायिक हिरासत में, तो उसके बाद तुरंत तिहाड़ जेल प्रशासन जो था वो भी अलर्ट मोड पर आ गया है। 11 बजे वहां पर एक हाई लेवल मीटिंग रखी गई जिसमें खुद डीजी तिहाड़ के जो थे वो मौजूद थे, तमाम अधिकारी उस वक्त मौजूद थे कि आखिरकार दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं तिहाड़ जेल में उनकी सुरक्षा को किस तरीके से सुनिश्चित किया जाए, साथ ही उन्हें किस सेल में किस तरीके के इनमेट्स के साथ रखा जाए। तो फिलहाल अभी तक जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि तिहाड़ की जेल नंबर 5 में अरविंद केजरीवाल को रखने का इंतजाम किया जा रहा है, जेल को बाकायदा सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके अलावा उनके आसपास कौन कौन रहेंगे, किस तरीके के कैदी रहेंगे, ये भी तय फिलहाल किया जा रहा है। जो उनके आसपास की सेल होंगी उसमें किस तरीके के कैदी होंगे, तो ये तमाम जो बातें हैं वो इस हाई लेवल मीटिंग में साफ हो जाएंगी थोड़ी देर बाद। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें ले जाया गया है, कुछ देर बाद वो कोर्ट के अंदर पेश हो गए। अब देखना ये होगा कि आखिरकार जो बात ईडी जो अब तक पिछले 10 दिन का ब्यौरा रखेगी कोर्ट के सामने, उसके बारे में अरविंद केजरीवाल का क्या पक्ष होगा या फिर उनके वकील का पक्ष क्या होगा। जी ठीक है, बिल्कुल। जितेंद्र शर्मा और पीयूष पांडे हमारे दो सहयोगी लगातार इस अहम खबर पर नजर बनाए हुए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए हैं। अरविंद केजरीवाल को अब से थोड़ी देर बाद पेश किया जाएगा अदालत के समक्ष, और देखना यह होगा कि उन्हें जुडिशियल कस्टडी में क्या वाकई आज भेजा जाता है, क्योंकि तिहाड़ में इंतजामात भी शुरू हो गए हैं अरविंद केजरीवाल के पहुंचने के। आप दोनों नजर बनाए रखिए। इस बीच एक और अहम खबर का हम रुख कर रहे हैं। लालू यादव के बारे में खबर है। लालू यादव पहुंचे हैं हाजीपुर के हरिहरनाथ मंदिर। लालू यादव के साथ उनकी बेटी रोहिणी आचार्य भी मौजूद हैं। राबड़ी देवी और मीसा भारती भी उनके साथ मौजूद हैं। सारण सीट से इस बार चुनाव लड़ रही हैं रोहिणी आचार्य, और रोहिणी यानी अपनी बेटी को लेकर लालू यादव और
राबड़ी देवी इस वक्त हरिहर नाथ मंदिर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हाजीपुर के हरिहर नाथ मंदिर की, जहां पर लालू यादव का परिवार इस वक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंचा है। रूपेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रूपेश, रोहिणी आचार्य लालू यादव को किडनी देकर काफी सुर्खियों में आई और अब उन्हें आरजेडी का टिकट मिला है, इस बार वो चुनाव लड़ रही हैं, क्या हो रहा है जरा बताएं। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने एक तरीके से अपनी बेटी के साथ अपने उनके चुनाव प्रचार अभियान की आज से शुरुआत कर दी है। सारण लोकसभा क्षेत्र में ही है हरिहर नाथ मंदिर। हरिहर नाथ मंदिर पर लालू प्रसाद यादव की आस्था जाहिर है। लालू प्रसाद यादव जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय वो हरिहर नाथ मंदिर में ही चुनाव लड़ने के पहले गए थे और उसके बाद से वो चुनाव जब जीत गए 77 में, तो उनकी आस्था और बढ़ गई। इस बार पहली बार एक तरह से राजनीति में लॉन्च हो रही है और लॉन्च होने के साथ ही उन्हें सारण की वो सीट जिस पर लालू प्रसाद यादव 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, राबड़ी देवी वहां से चुनाव लड़ चुकी हैं और उसके बाद से अब उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पारिवारिक परंपरा को, या यूं कहे कि जो परिवारवाद का जिसको लेकर हमला हो रहा है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार में तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और अब चौथी सदस्य रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ने जा रही हैं सारण लोकसभा क्षेत्र से। और उस चुनावी अभियान की एक तरह से शुरुआत आज हो गई है। चुनाव का टिकट मिलने के बाद से लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी खुद अपनी दोनों बेटियों जो चुनाव में उतरने वाली हैं, दोनों बेटियों यानी कि रोहिणी आचार्य और मीसा भारती पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ती रही हैं, तो वहां से इस बार फिर उनको टिकट मिला है। लेकिन रोहिणी आचार्य बेहद महत्वपूर्ण है कि पिछले दिनों जब रैली हुई थी तो रैली के मंच पर ही लालू प्रसाद यादव ने अपनी बेटी का जिक्र किया और ये कहा कि रोहिणी आचार्य भी यहाँ पहुंची है जिन्होंने अपनी किडनी मुझे दी है और जनता को प्रणाम करने का उन्होंने निवेदन किया था रोहिणी आचार्य से। और उसी वक्त ये तय हो गया था कि लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी को चुनाव में राजनीति में लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सारण की सीट दे करके चुनावी राजनीति में लॉन्च किया जाएगा ये किसी को इल्म नहीं था। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, यानी कुल मिलाकर बीजेपी के पास परिवारवाद पर हमला बोलने का एक और मौका। रूपेश जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री के स्तर से परिवारवाद को हमला किया जाता है, परिवारवाद पर कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव या कुछ अन्य जो राजनीतिक घराना है जो सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचता है और उसी को कहीं ना कहीं एक और मौका, एक सर्कस में एक और तीर दे दिया है लालू प्रसाद यादव ने। पहले से अगर सिर्फ लोकसभा की ही बात करें तो उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती चुनाव लड़ती रही हैं, अब दूसरी बेटी भी चुनाव लड़ेंगी। लेकिन 2015 में जब अपने बेटों को लॉन्च करना था लालू प्रसाद यादव को, तो दोनों बेटों को साथ लेकर के तेरसिया में, जहां से राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, जहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हैं, वहां पर लालू प्रसाद यादव 2015 में खुद दोनों बेटों को लेकर के मंच पर गए थे। उसी तरीके से आज दोनों बेटियों को लेकर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी यानी कि माता और पिता अपनी दोनों बेटियों को लेकर के पहुंच गए हैं हरिहर नाथ मंदिर में। उस हरिहर नाथ मंदिर में जो कि सारण लोकसभा क्षेत्र में तो आता ही है, लेकिन हर चुनाव के अभियान की शुरुआत लालू प्रसाद यादव उस मंदिर से बाबा हरिहर नाथ का आशीर्वाद लेकर ही करते हैं और वहां पर एक बार फिर अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहां पहुंचे हैं। तो जाहिर सी बात है, एक ही परिवार के 4 लोग जब उप मुख्यमंत्री बनने की बारी आती है तो लालू प्रसाद यादव के बेटे बनते हैं, मंत्री तेज प्रताप यादव बनते हैं, राज्यसभा लोकसभा का चुनाव हारने के बाद राज्यसभा भेजने की बारी आती है तो मीसा भारती ही जाती है। और इस बार अगर अपनी विरासत को आगे बढ़ाने की, अपनी विरासती जो सीट है सारण, उस सीट पर अगर किसी उम्मीदवार की तलाश होती है तो उसमें भी अपने परिवार पर ही नजर जाती है और रोहिणी आचार्य को सारण की टिकट दी जाती है। और टिकट मिलने के बाद से अपने एक तरीके से चुनावी अभियान की शुरुआत, चुनावी अभियान का आगाज लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटियों ने आज से कर दिया है और उसमें माँ बाप दोनों साथ हैं। समीर, तो ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार से सामने आ रही है जहां पर लालू परिवार एक साथ पूजा पाठ करता हुआ आपको नजर आ रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का कल से धुआंधार प्रचार। 2 अप्रैल को उत्तराखंड के रुद्रपुर में जनसभा प्रधानमंत्री मोदी की होनी है। 2 अप्रैल की शाम में राजस्थान के कोटपुतली में रैली करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 4 अप्रैल को बिहार के जमुई में जनसभा की जाएगी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से और 4 अप्रैल की शाम में ही कूच बिहार में भी पीएम मोदी रैली करेंगे। तो धुआंधार प्रचार को लेकर जानकारी प्रधानमंत्री मोदी के आपके सामने रख रहे हैं हम। 2 अप्रैल को उत्तराखंड के रुद्रपुर और 2 अप्रैल की ही शाम में राजस्थान के कोटपुतली में उनकी तरफ से रैली की जाएगी और वहीं 4 अप्रैल को बिहार के जमुई में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होनी है। तो एक एक कर प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी सभाओं की ये पूरी जानकारी आपके सामने।
तो देखिए, कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार चुनाव प्रचार शुरू होने जा रहा है। 2 अप्रैल को उत्तराखंड के रुद्रपुर में प्रधानमंत्री मोदी जनसभा करेंगे। 2 अप्रैल को शाम में राजस्थान में उनकी जनसभा होनी। 4 अप्रैल को बिहार के जमुई में होंगे प्रधानमंत्री मोदी, वहां पर एक जनसभा होगी। 4 अप्रैल को शाम को बंगाल के कूच बिहार पहुंच जाएंगे पीएम मोदी और वहां पर एक रैली है। 6 अप्रैल को यूपी के सहारनपुर में जनसभा होनी है पीएम मोदी की। 6 अप्रैल की शाम को गाजियाबाद में पीएम मोदी एक रोड शो करने जा रहे हैं। पूरा प्रोग्राम प्रधानमंत्री मोदी का TV9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखा रहे हैं। 9 अप्रैल को यूपी के पीलीभीत में जनसभा करेंगे पीएम मोदी। इस बार वरुण गांधी वहां से कैंडिडेट नहीं है, जितिन प्रसाद पर पार्टी ने भरोसा जताया है। 16 अप्रैल को यूपी के मुरादाबाद में जनसभा होनी है पीएम मोदी की, यानी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजर आने वाला है। कल मेरठ से शंखनाद किया है पीएम मोदी ने अपने चुनाव प्रचार का। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, और क्या जानकारी मिल रही है? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी है चुनाव प्रचार में, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल जाहिर तौर पर जैसा कि आपने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से चुनावी शंखनाद की शुरुआत कर दी है। बीजेपी की नजर पश्चिमी यूपी की जो सीट स्थित है, इसके अलावा जो पहले चरण का वोटिंग होने वाली है 19 अप्रैल, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु जैसे राज्य है जहाँ पर पहले फेज से चुनाव होना है, वहाँ पर तबक्का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां होगी। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे ही बीजेपी जो है चुनाव मैदान लग गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का चुनाव चेहरा है, ऐसे में दारोमदार ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है, क्योंकि वही तो बीजेपी का चेहरा है। और मोदी की गारंटी जो लेकर बीजेपी लोगों से वोट मांगेगी, 400 पार का नारा दिया है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आने वाले दिनों में एकदम टाइट शेड्यूल रहेगा। प्रधानमंत्री के दिन में 3 से 4 रैली और रोड शो कराने की तैयारी है। और जैसा कि आपने बताया, प्रधानमंत्री इस दौरान जो रैलियां भी करेंगे और जब प्रधानमंत्री रैली के स्थान पर पहुंचेंगे तो उस सभा के अंदर ही एक छोटा सा रोड शो भी होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रधानमंत्री 1-to-1 उनसे मिल सके, उनसे बात कर सके या फिर करीब से देख सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आनंद प्रकाश पांडे बता रहे थे प्रधानमंत्री मोदी के धुआंधार प्रचार को लेकर जानकारी। और इस बीच बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट में TV9 से बोले अरविंद केजरीवाल, पीएम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल ने पेशी के दौरान ये बात कही है कि पीएम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, पीएम जो कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है, कहना अरविंद केजरीवाल का। तो राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल, जहां पर उनकी तरफ से ये बातें कही गई। सुनिए जरा। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रामले में था, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रामले में था, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा रामले में था, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। तो देखिए, हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने अरविंद केजरीवाल से सवाल किया कि कल पूरा इंडिया गठबंधन आपकी गिरफ्तारी के विरोध में रामलीला मैदान में जुटा। उस पर अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि पीएम जो कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है। ईडी की टीम राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को आज पेश कर रही है और पेशी के लिए उन्हें अंदर ले जाया जा रहा था। और उसी वक्त हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने उनसे यह सवाल किया, जिस पर यह जवाब अरविंद केजरीवाल ने दिया। और अब एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, ईडी ने नहीं मांगी अरविंद केजरीवाल की रिमांड। देखिए, TV9 भारतवर्ष ने सबसे पहले आपको यह बताया था कि ईडी आज रिमांड नहीं मांगेगी, बल्कि जुडिशियल कस्टडी की डिमांड की जा सकती है। वैसा ही हुआ है। जो लाइव अपडेट इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट से हमारे पास आ रही है, उसके मुताबिक राउज एवेन्यू कोर्ट में अभी केजरीवाल पर सुनवाई जारी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की रिमांड प्रवर्तन निदेशालय ने नहीं मांगी है। ईडी ने केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की है और अब राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। अगर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तो फिर अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने है। ईडी की ओर से न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेजने की बात कही गई है राउज एवेन्यू कोर्ट में। और केजरीवाल पर कोर्ट से इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है कि पेशी के दौरान अरविंद केजरीवाल ने TV9 भारतवर्ष के सवाल पर कहा है साफ तौर पर पीएम मोदी जो कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है। इस बीच ईडी ने जुडिशियल कस्टडी की मांग कर दी है। जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को भेज दिया जाए, ये उनकी तरफ से कहा गया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का वो इंटरव्यू हमने आपको सुनवाया था, जिसमें उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया था, ना हम
ईडी को रोकते हैं, ना ही ईडी को भेजते हैं। जितेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। जितेंद्र, जैसा कि TV9 भारतवर्ष ने बताया, वैसा ही ईडी ने न्यायिक हिरासत में भेजने को कहा। जी बिल्कुल, देखिए प्रतिमा, हम सुबह से कह रहे थे कि लगातार ईडी ने 10 दिन की पूछताछ कर चुकी है। अब तक कोई खास सुराग ईडी को नहीं लगा है। तो ऐसे में ईडी ने कोशिश है ईडी की कि न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेजा जाए, क्योंकि पिछले 10 दिन में कई अहम चीजें अरविंद केजरीवाल से पता चली है, जिनको अन्य आरोपियों से वेरीफाई कराना बेहद जरूरी है। तो उसको लेकर फिलहाल ईडी ने अभी न्यायिक हिरासत में भेजने की जो अपील है वो कोर्ट से रखी है। और अगर जांच एजेंसी के सूत्रों का कहना है कि अगर जरूरत पड़ेगी ईडी को अरविंद केजरीवाल से फिर पूछताछ करने की, तो ऐसे में कोर्ट से परमिशन लेकर जेल में उनसे जो पूछताछ है वो की जा सकती है। तो फिलहाल अब कोई रिमांड ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल की नहीं मांगी गई है। ईडी का साफ तौर पर कहना है कि 10 दिन काफी थे ईडी के लिए। अब अरविंद केजरीवाल को आगे न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, और कोई मियाद तो है नहीं जितेंद्र, जब तक ये केस चलेगा और जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता, अदालत में दोष साबित नहीं हो जाता, या फिर अरविंद केजरीवाल बरी नहीं हो जाते, तब तक जुडिशियल कस्टडी में PMLA कानून के तहत उन्हें रखा जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए अब तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को रखा जा सकता है, ठीक इसी जिस तरीके से मनीष सिसोदिया लगातार पिछले 1 साल से तिहाड़ जेल के अंदर मौजूद है। इससे पहले PMLA में ही जो सत्येंद्र जैन है वो भी तिहाड़ जेल में मौजूद है। साथ ही महीनों से संजय सिंह भी तिहाड़ जेल में ही मौजूद है। अब अरविंद केजरीवाल को भी तिहाड़ जेल में रहना पड़ सकता है लंबे वक्त तक, क्योंकि ईडी की जो तफ्तीश है वो अभी भी इस मामले में आगे बढ़ रही है। ईडी का कहने की कई नई बातें इस पूरे केस में पता चली है, चाहे वो गोवा चुनाव में जो पैसे का इस्तेमाल हुआ उसको लेकर हो, इसके अलावा सत्येंद्र गहलोत के रोल को लेकर हो। तो इन तमाम चीजों को वेरीफाई करने के बाद ही एक उम्मीद लगाई जा सकती है कि इन आरोपियों को अगर अदालत को लगता है और अगर जांच एजेंसी को लगता है तो आने वाले वक्त में इनको राहत मिले। लेकिन फिलहाल अभी कोई राहत मिलने के आसार यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को आज तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा, और कब तक रहना पड़ेगा ये अभी कह पाना बेहद मुश्किल है। जी ईडी की तरफ से लगातार अब तक हुई सुनवाई में ये बात कही गई है जितेंद्र साफ तौर पर कि सहयोग नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे किसी सवाल का जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं दे रहे हैं। अभी भी वही पक्ष ईडी का है इस पूरे मामले में। हालांकि पिछली सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी कई सारी बातें रखी गई थी। जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल ने पिछली सुनवाई के दौरान अपना बचाव पक्ष रखते हुए सीधे तौर पर जांच एजेंसी के कंडक्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। जांच एजेंसी को ही उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया था। लेकिन वही जांच एजेंसी ने अपना पक्ष रखते हुए बोला कि अरविंद केजरीवाल से पिछले 6 दिन में जो पूछताछ की गई वो पूछताछ नाकाफी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट तौर पर किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। यहाँ तक कि जो इनकम टैक्स रिटर्न की जो डिटेल्स हैं वो उनकी तरफ से अभी तक जांच एजेंसी को नहीं सौंपी गई है। इसके अलावा जो मोबाइल फोन का पासवर्ड है वो नहीं बताया गया है। इसके अलावा जो साक्ष्य अब तक ईडी को मिले हैं इस पूरे केस में, जो मनी ट्रेल है उसको कन्फ्रंट कराया गया अरविंद केजरीवाल से, उस पर भी अरविंद केजरीवाल ने गोलमोल जवाब दिया है। तो उसके बाद ही अदालत ने 4 और दिन के अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड थी वो जांच एजेंसी को दी थी, और अब पूरे 10 दिन हो चुके हैं। लेकिन जो हमारे सूत्र में बता रहे हैं, देखिए अहम खबर सामने आ रही है, ईडी ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी है अरविंद केजरीवाल के लिए। जुडिशियल कस्टडी 15 दिन की डिमांड की गई है ईडी की तरफ से। ईडी ने रिमांड नहीं मांगी है, लेकिन 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को भेजा जाए, यह अदालत के समक्ष डिमांड रखी है। ईडी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल अभी भी तमाम सवालों का गोलमोल जवाब दे रहे हैं, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। यह बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट सामने आ रही है इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट से। ईडी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जो सवाल उनसे पूछे जाते हैं उसका गोलमोल जवाब उनकी तरफ से दिया जाता है। 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी में न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेजा जाना चाहिए, ये ईडी की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा गया है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, कुछ पता चल पाया अरविंद केजरीवाल के वकीलों की क्या तैयारी होगी आज के लिए? जी बिल्कुल, देखिए समीर, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे वो अब जांच एजेंसी की तरफ से कोर्ट में बताया जा रहा है। एसपी राजू ने खुद स्पष्ट तौर पर बोला कि अरविंद केजरीवाल गोलमोल जवाब दे रहे हैं हर सवाल का। इसके अलावा अपने किसी भी डिजिटल जो उनके डिवाइसेस थे जो उनके पास से रिकवर किए थे जांच एजेंसी ने, उसका पासवर्ड अब तक अरविंद केजरीवाल की तरफ से जांच एजेंसी को नहीं दिया है। तो ऐसे में तफ्तीश पूरी अभी तक नहीं हुई अरविंद केजरीवाल से। हालांकि न्यायिक हिरासत में भेजने की बात जरूर कह दी गई है, लेकिन जांच एजेंसी ने पिछले 10 दिन की पूछताछ में जो अब तक
अरविंद केजरीवाल के बयान रिकॉर्ड किए, उन बयानों को दूसरे किरदारों के साथ वेरीफाई कराना है, कोलैबोरेट करना है। इसके अलावा जो साक्ष्य अब तक बरामद हुए हैं, जो मिले हैं, उनसे उन्हें कोलैबोरेट करना है बयानों को। तो अपनी ये पूरी एक्सरसाइज करने के बाद अगर ईडी को लगेगी तो ईडी तिहाड़ जेल जाकर कोर्ट से अदालत से परमिशन लेकर अरविंद केजरीवाल से फिर पूछताछ कर सकती है। लेकिन अब इतना जरूर तय है कि आज अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे तिहाड़ जेल में रहना पड़ेगा, और कब तक अरविंद केजरीवाल को वहां रहना पड़ेगा ये कहना मुश्किल है। हालांकि जो सूत्र हमारे ये भी बता रहे कि सीबीआई की अब कोशिश होगी कि वो भी अपने केस में जो आबकारी घोटालों को लेकर सीबीआई ने अपनी एफआईआर दर्ज की हुई है उसमें अरविंद केजरीवाल की कस्टडी की डिमांड करे अदालत से, और सीबीआई भी इस मामले में पूछताछ करे। तो अरविंद केजरीवाल का जो आने वाले जो वक्त है वो कहा जा सकता है काफी मुश्किल भरा हो सकता है। पहले ईडी और अब आने वाले वक्त में उन्हें सीबीआई की जांच की आंच भी झेलनी पड़ सकती है। अब समझना ये होगा जितेंद्र कि अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं जो उनका पक्ष रख रहे हैं उनके पास क्या विकल्प बच जाते हैं, क्योंकि ईडी साफ तौर पर कह रही है जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, हर सवाल के जवाब में कहते हैं मैं नहीं जानता। जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल ने पिछली बार खुद अपना पक्ष रखा था, तकरीबन 20 से 25 मिनट तक वो बोले थे, और आज फिर से उनकी तरफ से और उनके वकील की तरफ से अपना पक्ष रखने की अदालत में कोशिश की जाएगी। अरविंद केजरीवाल की कोशिश होगी कि किसी भी तरीके से जो ईडी ने अब तक उनसे पूछताछ की है उस पूछताछ का मकसद क्या था, उस मकसद पर ही सवाल खड़े करें। और जैसा कि पिछली बार भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया, उससे पहली बार उनके वकील की तरफ से किया गया, तो जो जांच एजेंसी का कंडक्ट है उसी पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, और आज भी मुनासिब है कुछ इसी तरीके का देखने को मिलेगा थोड़ी देर बाद। जी बिल्कुल, जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें, ईडी ने अरविंद केजरीवाल के लिए 15 दिन की न्यायिक हिरासत की डिमांड की है। दूसरी बड़ी खबर, ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा है कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनसे जब सवाल पूछे जाते हैं तो सवालों का गोलमोल जवाब दिया जाता है। इसके अलावा तीसरी बड़ी खबर, केजरीवाल ने डिजिटल डिवाइस के पासवर्ड अभी तक नहीं दिए हैं। ये तीन बड़ी खबरें इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट से निकलकर सामने आ रही हैं, जिनके बारे में एक्सक्लूसिव जानकारियां जितेंद्र शर्मा हमें दे रहे हैं। जितेंद्र, आसार इस बात के ही जताए जा रहे हैं कि जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को भेज दिया जाए, यानी उन्हें भी अपने सहयोगियों के साथ आने वाला वक्त तिहाड़ जेल में गुजारना होगा। इसके आसार नजर आ रहे हैं। तो जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है जब ईडी बोल चुकी है, जब जांच एजेंसी बोल चुकी है कि अब हमें अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने की जरूरत नहीं है, 10 दिन की पूछताछ पूरी हो चुकी है, जरूरत पड़ेगी तो आगे उनसे पूछताछ के लिए अदालत से परमिशन मांगी जाएगी। तो ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल के पास कोई रास्ता नहीं बचता दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल को आज तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा, जहां पहले से इस केस से जुड़े अन्य आरोपी भी मौजूद हैं, जैसे कि मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, और पूरी एक्साइज पॉलिसी जो थी वो उन्हीं के निर्देशन में बनाई गई थी, ऐसा आरोप उनके ऊपर लगा था। इसके अलावा संजय सिंह वो वहाँ पर मौजूद है, राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी की तरफ से। साथ ही पीएमएलए की एक अन्य केस में पहले से सत्येंद्र जैन भी तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खबर आ रही है अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, 15 अप्रैल तक जेल में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। हमने आपको ये सबसे पहले बताया था कि ईडी की तरफ से ईडी रिमांड की मांग नहीं की जाएगी, और ऐसे में अब तक चूंकि ईडी हिरासत में थे अरविंद केजरीवाल, अब बड़ी खबर ये आ रही है कि केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने है, 15 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया है, यानी आने वाला वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में गुजारना होगा। आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल ये साफ कर चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। अब तक ईडी की रिमांड में थे केजरीवाल, ईडी की कस्टडी में थे, लेकिन अब उन्हें जुडिशियल कस्टडी में रहना होगा, यानी यहां से सीधे तिहाड़ जेल जाना होगा। तिहाड़ जेल में इस मामले में पहले ही चाहे मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो या फिर संजय सिंह, पीएमएलए के तहत ही उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया है, वो भी तिहाड़ जेल में है, और अब अरविंद केजरीवाल को भी तिहाड़ जेल जाना होगा। जितेंद्र शर्मा, अब आगे का प्रोसेस क्या होगा? क्या यहां से सीधे अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ भेजा जाएगा?
जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से कुछ चीज़ों की मांग की गई है और साथ ही कुछ किताबें अपने साथ तिहाड़ जेल ले जाने की जो मांग है वो अदालत से की गई है। यहाँ से ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा, जहाँ पर तिहाड़ जेल के अधिकारी पहले से एक मीटिंग कर ये तय कर चुके हैं कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को कहाँ रखना है। जो हमारे सूत्र हमें बता रहे कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ की जेल नंबर 5 में रखा जाएगा। सुबह ही जैसे ये खबर मिली कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ पहुंचे, उसके तुरंत बाद तिहाड़ जेल प्रशासन ने अचानक से अपनी एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग के अंदर तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। जेल नंबर 5 को पूरे तरीके से सैनिटाइज किया जा चुका है। कौन कौन इनमेट्स उनके आसपास की सेल में मौजूद रहेंगे, ये सब कुछ तय हो चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को खुद ईडी अब से कुछ देर बाद, जैसे कि हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से न्यायिक हिरासत का विरोध अभी तक नहीं किया गया है। उल्टे अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल क्या क्या वो अपने साथ ले जा सकते हैं, इस बात की मांग की गई है। तो जाहिर सी बात है कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी की टीम तिहाड़ जेल के लिए लेकर निकलेगी और जहां पर उन्हें तिहाड़ की कस्टडी में दे दिया जाएगा। जी, ये बड़ा अपडेट आप दे रहे हैं कि किसी ने भी विरोध नहीं किया, यानी अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से भी इस बात का विरोध नहीं किया गया है, जहां पर ईडी की तरफ से न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की मांग कोर्ट में रखी गई थी। इस बीच बड़ी खबर बता रहे जितेंद्र, 15 अप्रैल तक जेल में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। बड़ा सवाल, क्या तिहाड़ से ही सरकार अब चलती रहेगी? क्योंकि ये साफ कर दिया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि पद पर बने रहेंगे मुख्यमंत्री के अरविंद केजरीवाल। तो कुल मिलाकर केजरीवाल को तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा। 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया। 15 अप्रैल तक वो न्यायिक हिरासत में रहने वाले हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां पर कोर्ट की तरफ से 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत पे अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया। और जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, कुछ और अपडेट है क्या आपके पास? हाथ उठा रहे थे आप। जी बिल्कुल, देखिए समीर, अभी जैसे कि हम बात भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि ईडी की तरफ से कहा जाएगा कोर्ट में कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल को आगे रिमांड पर लिया जाएगा, और ठीक वही हुआ। ईडी ने बाकायदा अदालत के सामने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए, जिसको स्वीकार कर लिया गया अदालत की तरफ से। और साथ ही ईडी ने यह भी बोला जांच एजेंसी ने कि अगर आने वाले वक्त में जरूरत पड़ती है, जैसे जैसे केस की तफ्तीश आगे बढ़ेगी, तो अरविंद केजरीवाल से कोर्ट के आदेश के बाद जेल में पूछताछ की जा सकती है। तो ये बात अब अदालत के अंदर खुद जांच एजेंसी ने कही है। थोड़ी देर बाद अब ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से तिहाड़ जेल लेकर निकलेगी, जहां पर उन्हें तिहाड़ जेल के सुपुर्द कर दिया जाएगा। और ऐसा लग रहा है देखकर कि अरविंद केजरीवाल को भी पहले से आशंका थी इस बात के आसार उनको भी थे कि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। एक तो अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से इसका कोई विरोध नहीं किया गया, इसके क्या मायने, इसके क्या मतलब है जितेंद्र, ऐसा क्यों? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस पूरे मामले में अभी अरविंद केजरीवाल को राहत मिलना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जांच अभी चल ही रही है। पूछताछ अरविंद केजरीवाल से महज 10 दिन की गई है, यानी कि 10 दिन की रिमांड उनकी मिली है, 4 दिन अभी भी बाकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं खुद जो अरविंद केजरीवाल के वकील है उन्हें लगता है कि अभी बेल एप्लीकेशन मूव करने का वक्त सही नहीं है। तो ऐसे में आज आपने देखा होगा कि पूरा होमवर्क करके नहीं पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल के वकील। उन्होंने ना कोई विरोध किया, ईडी की 15 दिन की जो न्यायिक हिरासत में भेजने की डिमांड थी अदालत से, उसका कोई विरोध नहीं किया गया। उल्टे उनकी तरफ से मांग की गई कि हमें तिहाड़ जेल में क्या क्या ले जाने की परमिशन दी जाए, जैसे कि किताबें और दवाइयां। तो ये तमाम चीजें देखकर कहीं ना कहीं आसार लग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आज इस मूड में थे कि जो ईडी की डिमांड होगी। और देखिए जितेंद्र, एक और बड़ी खबर आ रही है। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पर ईडी ने कहा फिर रिमांड की जरूरत पड़ सकती है। ईडी की तरफ से यह अदालत में कहा गया है। जितेंद्र शर्मा एक और एक्सक्लूसिव खबर हमें दे रहे हैं। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पर ईडी ने यह कहा है कि फिर रिमांड की जरूरत पड़ सकती है। जितेंद्र शर्मा ने अब से तकरीबन 10 मिनट पहले एग्जैक्टली यही बात कही थी कि आज ईडी की तरफ से यह कहा जा सकता है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम फिर पूछताछ कर सकते हैं, रिमांड में ले सकते हैं। और ईडी ने एग्जैक्टली यही बात कही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में न्यायिक हिरासत मांगी गई 15 दिन की। 15 अप्रैल तक जेल में रहेंगे अब अरविंद केजरीवाल, यानी उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा, उन्हें यहां से तिहाड़ जेल जाना होगा। और जब इस मामले में ईडी को यह जरूरत महसूस होगी कि वो फिर पूछताछ करे अरविंद केजरीवाल से, तो उन्हें रिमांड में वापस लिया जा सकता है। जितेंद्र जी बिल्कुल, देखिए अभी केस की जो तफ्तीश है वो अभी जारी है।
कई आरोपी हैं जिनसे पूछताछ की जानी है। इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए, कई ऐसे नेता हैं जिनके रोल को वेरीफाई करना जरूरी है, जैसे कि कैलाश गहलोत। उनको दूसरा सम्मन भेजा गया और दूसरे सम्मन पर आपने देखा होगा पहला सम्मन कैलाश गहलोत की तरफ से नजरअंदाज किया गया और दूसरा सम्मन जैसे ही परसों सुबह भेजा गया और 2 घंटे में कैलाश गहलोत ईडी दफ्तर भी पहुंच गए। बाकायदा 4.5 घंटे तक जांच में पूरा सहयोग कैलाश गहलोत की तरफ से किया गया। तो उस दिन कैलाश गहलोत का जो रोल था इस पूरी जांच, पूरे घोटाले के अंदर, या फिर कहें पूरी जो नई शराब नीति थी उसको बनाने में, उस रोल को वेरीफाई किया गया। इसके अलावा जो के कविता है उसके बयान दर्ज किए गए रिमांड के दौरान, उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो तमाम जो चीजें हैं, इन तमाम आरोपों को, तमाम जो स्टेटमेंट अब तक दर्ज किए गए, उन सभी को कोलैबोरेट करना आपस में बेहद जरूरी है। जो साक्ष्य अब तक बरामद हुए उन सभी को, तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसी भी वक्त लेना चाहती है। जो इस केस से जुड़े अन्य जो आरोपी कहें या फिर कहें कई काफी ऐसे नेता हैं जिनके रोल को अभी वेरीफाई करना बाकी है, तो उन तमाम लोगों के रोल्स को और उन तमाम आरोपियों के बयानों को, कविता का आपने जिक्र किया जितेंद्र, उनके बारे में तो ये खबर आ रही थी कि वो सरकारी गवाह बन सकती हैं और के कविता और अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बिठाकर ईडी पूछताछ कर सकती है। उसे लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए ईडी सूत्रों के हवाले से एक खबर थी कि जल्द ही के कविता और अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है, लेकिन कब वो वक्त सुनिश्चित नहीं किया गया था। अच्छा। लेकिन जिस वक्त दोनों ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद थे, ईडी हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद थे, दोनों के अलग अलग बैठाकर बाकायदा जो स्टेटमेंट थे वो रिकॉर्ड किए गए, दोनों से पूछताछ की गई और दोनों ने जो अपने अपने स्टेटमेंट दर्ज करवाए उन स्टेटमेंट को आपस में कोलैबोरेट किया गया और इसके अलावा दोनों से क्रॉस क्वेश्चनिंग भी ईडी के अधिकारियों के द्वारा उन सवालों को लेकर, उन जवाबों को लेकर की गई। तो कहा जा सकता है कि अभी कन्फ्रंट नहीं कराया गया है, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों के बयानों को एक दूसरे से वेरीफाई जरूर करवा लिया गया है। जितेंद्र, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण ये भी है, जैसा कि समीर पूछ रहे थे आपसे के कविता को लेकर पहले सूत्रों के हवाले से खबर तो सामने आई, लेकिन जब कोर्ट में उनकी पेशी हो रही थी तब उन्होंने भी मीडिया के कैमरों के सामने बोला कि ये पूरा केस जो है वो पॉलिटिकल केस है। जी बिल्कुल, देखिए के कविता ने तमाम आरोप लगाए कोर्ट के अंदर। जब भी उनकी पेशी होती थी उनका साफ तौर पर कहना था कि ये दरअसल पूरा राजनीति से प्रेरित मामला है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल भी लगातार इसी लाइन को पकड़े हुए हैं। लेकिन जांच एजेंसी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि के कविता हो, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, इन तमाम लोगों के खिलाफ, इन तमाम नेताओं के खिलाफ इस आबकारी घोटाले को लेकर ईडी के पास पर्याप्त सबूत है। इसके अलावा के कविता, जो कि पूरी साउथ लॉबी को लीड कर रही थी राघव मंगूटा के साथ मिलकर, जो 100 करोड़ रुपए की जो रिश्वत आम आदमी पार्टी को इस पॉलिसी में साउथ के कारोबारियों ने एंट्री करने के लिए दी, के कविता के जरिए उसके पर्याप्त सबूत हैं। हवाला के जरिए जो पैसा गोवा पहुंचा उसके पर्याप्त सबूत है। तो ईडी के पास, ईडी का कहना है कि इन तमाम आरोपियों के इनके ऊपर जो आरोप लगे और इसके अलावा जो नई शराब नीति को बनाने में और उसको लागू करने में जो इनका रोल था और उसके जरिए जो इन्होंने लाभ कमाया, उन तमाम चीजों को लेकर ईडी के पास पर्याप्त सबूत है और उन्हीं सबूतों के आधार पर ईडी अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। ईडी का कहना है कि ये जो पूरा घोटाला था वो दरअसल 3, 4, 5 जो आरोपी हैं उनके इर्द गिर्द नहीं, बल्कि इसमें जो आरोपियों की फहरिस्त है वो अभी काफी लंबी हो सकती है। तो ऐसे में ईडी ने न्यायिक हिरासत में फिलहाल अरविंद केजरीवाल को भेजने